देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने की कोशिश में लगी सरकार 90 कृषि यंत्रों पर दे रही है सब्सिडी। अब खेतों में सोलर पंप लगाने पर किराया देगी सरकार। 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने का रखा लक्ष्य। अब सिर्फ 3 दस्तावेजों से बनेगा केसीसी। किसानों को नहीं करनी होगी भारी मशक्कत। कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में कृषि यंत्र एक अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन देश के ज्यादातर किसान छोटे व सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए इतने महंगे कृषि यंत्रों की खरीद करना आसान बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में वो पुरानी तकनीकों के जरिए ही खेती करते रहते हैं और आधुनिकता से नहीं जुड़ पाते। मगर सरकार कृषि में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए लगातार किसानों को इस ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि यंत्रीकरण योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा साल 2022 से 23 के लिए 94.05 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला भी लिया गया है। आपको बता दें कि इस बात का फैसला हाल ही में बिहार राज्य में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। वो योजना के तहत कृषि संबंधी कृषि यंत्र बुआई, कटाई एवं गहाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि यंत्र व पराली प्रबंधन यंत्र के अलावा उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कृषि यंत्र आदि शामिल किए गए हैं। जाहिर है कि बिहार राज्य सरकार इस वर्ष राज्य में किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान देगी, जिसमें यदि किसान राज्य में निर्मित कृषि यंत्र खरीदता है तो किसान को अतिरिक्त 10% का अनुदान दिया जाएगा। जीविका दीदियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये सब्सिडी किसानों को खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र जैसे कि पैडी ट्रांसप्लांटर, रोटावेटर, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, रिपर बाइंडर, थ्रेशर, जीरो टिलेज मशीन एवं अन्य कृषि यंत्रों पर दी जाएगी। बिजली बचाने व किसानों की लागत घटाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ किसानों को 3 घटकों में दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए अभी हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बताया कि राज्य के किसानों को तीनों ही घटकों का लाभ दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सौर कृषि आजीविका योजना यानी कि स्काई के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने स्काई योजना के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो फीडर लेवल सोलराइजेशन योजना के तहत 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करें। इतना ही नहीं, इस योजना को सफल बनाने के लिए जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाने वाला है। पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर किसान अपनी जमीन को जीएसएस स्थापित करने के लिए 25 साल तक के लीज पर किराए पर दे सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विकासकर्ता भी जमीन का चयन कर सकेंगे और सोलर ऊर्जा प्लांट का निर्माण कर सकेंगे। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत टोंक में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत 656 किसानों को सोलर ऊर्जा मिलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्काई योजना के तहत किसानों को जमीन के लिए आकर्षक लीज मनी दी जाएगी। किसानों को 8 लाख तक की जमीन पर 80,000 रूपए प्रति हेक्टेयर वार्षिक लीज किराया दिया जाएगा, जबकि 20 लाख से अधिक की जमीन पर 1,60,000 रूपए तक का प्रति हेक्टेयर लीज किराया दिया जाएगा। इसके अलावा हर 2 साल में लीज किराए में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार किसानों को साहूकारों व जमींदारों से ज्यादा ब्याज पर लिए जाने वाले कर्ज से छुटकारा दिलाने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। सिर्फ केंद्रीय नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी देश के किसानों को केसीसी का लाभ उठाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने केसीसी बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इसे और आसान कर दिया है, ताकि किसानों को सस्ते रेट पर खेती किसानी के लिए आर्थिक सहायता मिल सके और वो साहूकारों से कर्ज लेने से बच सके। दरअसल अब आपको केसीसी लेने के लिए सिर्फ 3 दस्तावेज देने होंगे और महज 1 पेज का ही फॉर्म भरना होगा। आवेदन पत्र पूरा है तो उसे स्वीकार करने के सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर ही संबंधित बैंक को आपका किसान
किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर देना होगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदक किसान बैंक अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों के रूप में आपको सिर्फ पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और खेती होने का रिकॉर्ड ही देना होगा। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। एक कागज पर यह बयान करना होगा कि आपका किसी और बैंक में कोई लोन बाकी नहीं है। सरकार ने बैंक अधिकारियों को गांव में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के आदेश दिए हैं। अगर आपके गांव में कैंप नहीं लगा है तो वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के किसानों की आय बढ़ाने व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया है कि इस योजना के तहत किसानों को बाजरा प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए 2400 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, किसानों को प्रमाणित बाजरा बीज की बिजाई करने पर भी अनुदान दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन ही कार्यवाही के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह बाजवा के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर प्राइवेट शुगर मिलें किसानों की लंबित बकाया राशि नहीं देंगी तो मिलों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। मिलों की ओर किसानों का करीब 313 करोड़ रुपए लंबित है। राज्य सरकार इसको लेकर जल्द ही कदम उठाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से पहली बार पेश किए गए अलग से कृषि बजट के क्रियान्वित को लेकर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला हुई है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि राज्य सरकार ने समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान सोच के साथ पहला कृषि बजट किसानों से संबंधित विभाग, कृषि विपणन, ग्रामीण विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, सहकारिता व पशुपालन को शामिल करते हुए बजट में किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दी है। झारखंड सरकार बीते 2 महीनों में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष कैंप का आयोजन कर रही है। हाल ही में 23 जून से प्रखंड स्तर पर एक बार फिर कैंप का आयोजन शुरू किया जा चुका है। झारखंड कृषि विभाग के सचिव श्री सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना से सूचीबद्ध किसानों में से अब तक 15 लाख किसानों को केसीसी दिया जा चुका है। अन्य बचे हुए सभी बिरसा किसानों को जल्द ही किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में किसान इस बार चिंतित हैं क्योंकि मानसून के प्रवेश करने के बावजूद अब तक पर्याप्त बारिश राज्य में नहीं हुई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस बार 1 से लेकर 24 जून तक 74.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान सामान्य वर्षा होने पर 132.2 मिलीमीटर बारिश होती है। इस लिहाज से देखें तो झारखंड में रिकॉर्ड 44% कम बारिश हुई है। राज्य के 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 60% कम बारिश हुई है, जिसके चलते किसान काफी परेशानी में हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।